नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम आपके लिए रीट एग्जामिनेशन जैसा कि नज़दीक आ रहा है और समय जो है वो बहुत ही कम बचा है विद्यार्थियों के पास। ऐसी परिस्थितियों में हम कुछ ऐसा सोचें कि एक टॉपिक को, बड़े टॉपिक को, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो पढ़ के हम अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो शायद हमारी परेशानियां एग्जामिनेशन में कम हो सकती है। आप सभी इस बात को एक टेक्निक के तौर पर लीजिए, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है या फिर जब कभी भी आप एग्ज़ाम दो तो उसमें समय को देखते हुए, कम समय अगर हमारे पास है और बड़े टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो उनमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है यानी जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ऐसी फैक्ट्स को हम जल्दी पढ़ लें। ठीक है, वो पढ़ के अगर हम पेपर देंगे शायद अच्छे नंबर आ सकते हैं। आसान चीज़ों को एक बार हम छोड़ भी सकते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है मॉडल, तो मॉडल में हम सामान्यतः देखते हैं कि जैसे कैन कुड का प्रयोग बहुत ही आसान है। जैसे मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल जो है वो नंबर इन 13 होते हैं, जिसमें आता है हमारा विल और वुड, उसके बाद आता है शैल और शुड, उसके बाद आता है कैन और कुड, उसके बाद आता है मे और माइट। ये 8 आते हैं। उसके बाद एक आता है जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मस्ट आता है। उसके बाद आते हैं नीड नॉट, नीड नॉट और डेयर नॉट। ठीक है, उसके बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू और ओ टू। ये जो है वो सामान्य मॉडल हमारे सामने आते हैं। इनके अंदर अगर देखें तो जो है वो कैन कुड बहुत ही आसान मैटर होता है, ज़्यादा परेशानियां नहीं आती। मे के अंदर परेशानियां जो है वो नहीं आती हमें। नीड नोट, डेयर नोट, ओ टू जो है वो उसके अंदर, ठीक है, यूज टू के अंदर कोई परेशानी आती है, ओ टू के अंदर परेशानी आती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो है वो एक तो शुड, ठीक है, एक मस्ट, एक ought to, ये तीन ऐसे मॉडल है जो एक साथ प्रयोग हो सकते हैं और परेशानियां इनमें आती रहती है। उसके बाद जो है वो वुड का कंसेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है। माइट का भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि परेशानियों भरा प्रयोग है। तो हम जो है वो ought to, शुड, इनको अगर पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि एग्जामिनेशन के दौरान पेपर में जो प्रश्न आए उनको सोल्व करने का, और ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके। तो हम शुरू करते हैं आज मस्ट का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि जब भी हम मस्ट को पढ़ेंगे तो मस्ट के चार जो है वो यूज हमें ध्यान में रखना है। पहला जो है वो स्ट्रोंग एडवाइज के सेंस में। ठीक है, स्ट्रोंग एडवाइज के सेंस में यहां मैं आपको अगर बताऊं तो आप इस शब्द को अगर देखो, एडवाइज को देखो, तो एडवाइज शब्द जो है वो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं इस एडवाइज वर्ड के लिए। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इसको हमने सबसे पहले लिखा है और इसमें क्या परेशानियां आती है। तो जब कभी भी हम एडवाइस की बात करेंगे ना, तो एडवाइस जो है वो इंटरनल, एक्सटर्नल, मोरल वैल्यूज, नेसेसिटी, इस तरह की बातें हो जाती है। और इनके अंदर मॉडल आते हैं तीन। एक तो मस्ट आ गया, एक जो है वो शुड आ जाएगा और एक आ जाएगा ought to। तो आज हम सीधा जो है वो मस्ट को देखेंगे। शुड और ought to कंफ्यूज करते हैं, देयर इज नो एनी डाउट। लेकिन जैसे ही हम जो है वो वीडियो कंप्लीट करेंगे यानी, तो हम जान देंगे कि किस तरह से हम शुड, मस्ट को अलग करें और शुड को साइड में रखें। तो देखिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट याद करिए कि हम मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो है एक शब्द, एक सामान्य शब्द मैंने ऐसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर एडवाइस स्ट्रॉन्ग किस लिए होती है आगे पता चलेगा, लेकिन मेन शब्द हमारा एडवाइस ही है। एडवाइज के सेंस में हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, पहले याद रखिए। दूसरा जो है वो ओब्लिगेशन। अब ओब्लिगेशन का मतलब है कोई कार्य जरूरी हो जाता है, यानी नेसेसिटी हो जाती है उसके अंदर, यानी नेसेसिटी हो, नेसेसरी हो कोई काम तो हमें जो। और दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नया शब्द है, इंपॉर्टेंट टू मी। कोई शब्द मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं उसका मस्ट का प्रयोग करूंगा। ध्यान से समझे इस बात को कि ऑब्लिगेशन वर्ड है, ये अकेला वर्ड नहीं है, इनके साथ ये भी आते हैं एग्जामिनेशन में। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये शब्द जो है अगर आप मस्ट को पढ़ रहे हो वो, तो हमें ये जो है इस शब्द से रिलेटेड कई बातें बोलनी पड़ती है ना। इंपॉर्टेंट टू मी, यानी कुछ मस्ट का प्रयोग सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में जो है वो मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट और नोट का। अब यहां एक बात तो हमें यह पता चली कि प्रोहिबिशन में मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर हम मस्ट का नेगेटिव बनाएंगे तो मस्ट नोट कतई नहीं लिखेंगे।
हमेशा ध्यान में रखें, मस्ट का जो अगर हम नेगेटिव बात करेंगे, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि है ना यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, और उसके बाद में ये कह दो ना ही मस्ट, यू मस्ट नॉट कंसल्ट द डॉक्टर, तो ये सही नहीं है। जो मस्ट नॉट इसका नेगेटिव जो है वो कभी नहीं होता, याद रखना। ठीक है, मस्ट नोटिस का नेगेटिव नहीं होता। अगर आप ये बात समझ रहे हो इजी वे में, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। समझिए इस बात को कि प्रोहिबिशन एक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हमें जो है वो क्या क्या पता लगा है, क्या है, मस्ट नोट का प्रयोग करना पड़ता है जिसके माध्यम से हमें। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हम एडवाइस को नेगेटिव एडवाइस दे रहे हैं तो मस्ट नोट कभी नहीं लगाएंगे हम। मस्ट नोट का एक अलग कंसेप्ट होता है। तो पहली बात तो ये ध्यान में पड़ी कि हमें प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नोट का प्रयोग करना है। दूसरी बात आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि कभी भी मस्ट का नेगेटिव मस्ट नोट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है देखो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर डिडक्शन मेकिंग, या फिर मेकिंग डिडक्शन कह लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी कार्य को करने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, या फिर डिडक्शन मेकिंग, हम जो है वो क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, है ना, कि किसी बात को सोचते हैं हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है शायद। ठीक है, अरे ये परिस्थितियां हुई है इसका मतलब ये ऐसे है, ये डिडक्शन जो है वो होता है। तो ये चार कंसेप्ट है, हम इन चारों कंसेप्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, इनको याद करिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, डिडक्शन, उसके बाद ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के साथ बहुत सारे शब्द है, ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सन है। देखिए कंपल्सन वर्ड मैंने नहीं बोला, नेसेसिटी, कंपल्सन, इंपॉर्टेंट टू मी, सारे वर्ड आप याद रखेंगे ऑब्लिगेशन में। और प्रोहिबिशन, पहला देखिए, पहला है जो मस्ट का प्रयोग है वो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब है कोई, ध्यान से सुने, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को समझिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब ऐसी एडवाइस जो टूटे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप ध्यान में रखें कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई बात करते समय हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, हमें कोई चीज़ बुरी लगी, या किसी भी परिस्थितियों में कोई कार्य बहुत ज़रूरी हो, तो हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस कहते हैं। जैसे यू मस्ट टेस्ट द पिज़्ज़ा। ठीक है, यहाँ से तुमने पिज़्ज़ा खरीदा ना, ठीक है, इसको टेस्ट करके देखो तुम, इट्स रियली डिलीशियस। अब ये जो है ना, इट्स रियली डिलीशियस, यानी हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने कभी कोई अच्छा फील किया, कभी कुछ अच्छा फील किया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथी लोग भी उसी तरह का अच्छा फील करें। अपने कई बार कहते हैं ना, अरे भाई तुमने वो मूवी देखी क्या, बोले नहीं, देखो यार वो बहुत बढ़िया मूवी है, ठीक है, तुम्हें एक बार देखनी चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं, जैसे इफ यू गो टू लाइब्रेरी यू मस्ट रीड दिस बुक, इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। अगर तुम लाइब्रेरी जाओ, ठीक है, यू मस्ट रीड द बुक, आप इस किताब को पढ़ना, एक बार जरूर पढ़ना, इट्स अमेजिंग। तो यहां पर अमेजिंग जो है ना, मैंने पढ़ी और मुझे बहुत शानदार लगी, इसका मतलब तुम भी पढ़ो, तुम्हें भी ये किताब पढ़नी है, तुम पढ़ना है एक बार। ठीक है, तो यहां मस्ट का मतलब चाहिए से रिलेटेड हम कर सकते हैं। फिर देखिए, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अब देखो मस्ट, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के साथ रिकमेंडेशन भी आ गया है शब्द, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट जो करना चाहिए। अब जो है वो क्या है, अब जो है क्या है, परिस्थितियां बस से बाहर हो रही है, अब ये मस्ट हो गया है, कहते हैं ना मस्ट हो गया है। तो एक बात और ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ते समय मैं एक बात बताता हूं, जैसे हमने क्लासरूम में कंसल्ट किया था कि मस्ट का प्रयोग जो है वो है ना लाइफ रिस्क के लिए होता है। लाइफ रिस्क के समय, लाइफ रिस्क यानी जब हमारी जो कुछ नुकसान हो रहा हो, कुछ लॉस हो रहा हो, बड़ा नुकसान हो रहा हो, उस समय जो कोई कार्य क्या हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है, और हमें क्या करना चाहिए, मस्ट का प्रयोग। अब ये कंपल्सन भी है और हमारी एडवाइस भी है कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, तुम्हें घर पे नहीं रहना चाहिए, जाओ और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, तो ये हो जाता है मस्ट का स्ट्रॉन्ग एडवाइस। साधारण है, ध्यान से रखें, यहां पर मैं कह रहा हूं मस्ट नोट का प्रयोग आपने नहीं करना। यहां पर क्या, प्रोहिबिशन के अलावा कहीं भी मस्ट नोट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए इसकी पास्ट फॉर्म है शुड हैव। ध्यान से देखें इसकी पास्ट फॉर्म को, ये जो है ना, जो अगर आप मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए कर रहे हो तो इसका पास्ट मस्ट नोट हैड टू ऐसा कुछ नहीं बनेगा, इसका बनेगा शुड हैव। यू शुड हैव टेस्ट द पिज्जा, यू शुड हैव टेस्टेड द पिज्जा, इट इज रियली डिलीशियस। तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें करना चाहिए था पिज्ज़ा जो है वो आपको टेस्ट करना, वास्तव में वो डिलीशियस था। कई बार ऐसे होता है ना, हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टी चल रही होती है, खाना खा के बाहर आते होते हैं, कोई कहता अरे भाई आइसक्रीम बड़ी टेस्टी थी, या कहते हैं वो चीज़ बड़ी टेस्टी थी। ठीक है, तुमने नहीं खाई, यू मस्ट हैव टेस्टेड इट,
है ना तुम्हें। अब ये पास्ट हो गया, एडवाइस थी पास्ट में। ये जो एडवाइस है किसी पास्ट की बात के लिए है जो समय निकल गया है। तो ख्याल दो बातों का रखना है, ये आपको पता है सारी बातें। एक तो ये ध्यान में रखना कि कभी भी मस्ट नोट नहीं लगाएंगे। दूसरा ये ध्यान में रखेंगे, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है वो बहुत अच्छा है कि अगर हम मस्ट का प्रयोग एडवाइस के लिए कर रहे हैं तो उसका पास्ट क्या होगा, शुड हैव होगा। याद रखें इस बात को। दूसरा देखिए जरा, दूसरा है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, रूल। रूल, वेरी गुड, ये एक शब्द और आ गया रूल के लिए। कोई रूल हो कहीं पर, किसी कार्य का कोई रूल हो यानी ऑब्लिगेशन हो। इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए कोई कार्य इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट रीच स्कूल एट 7:30। अब देखिए, हमें स्कूल में 7:30 पहुंचना है। पहुंचना है, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसरी है, रूल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू मी एक बार छोड़ देंगे। यानी तीनों बातें लग रही है कि ये मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, और क्या है, ये रूल भी है कि आपको 7:30 स्कूल में पहुंचना है हर हाल में। ठीक है, दिस देखिए, आई मस्ट रिमेंबर टू विश हर गुड लक। ठीक है, मुझे, ठीक है, मुझे याद करवा देना, मुझे उसे जो है वो गुड लक बोलना है। इट्स हर एग्जाम टुडे, आज उसका एग्जाम है। अब देखो, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, नहीं तो जो है वो क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो नाराजगी हो सकती है। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है, टू विश हर गुड लक, कि उसे गुड लक बोलना है। इट्स हर एग्जाम टुडे, कल उसका, आज जो है उसका एग्जाम है, तो मुझे याद रखना है। ये याद रखने के लिए ऑब्लिगेशन है, नेसेसरी है ये मेरे लिए। जी हाँ, ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, लेकिन है तो ये नेसेसरी, ऑब्लिगेशन है। बताओ जरा, ठीक है, मैडम जी को अगर जो है वो बर्थडे कर जो विश करना, और जो है वो क्या, और क्या, एनिवर्सरी विश करना भूल जाओ, तो कितना बड़ा ऑब्लिगेशन है, बताओ कितनी नेसेसिटी है। यू मस्ट हैव वैलिड पास टू एंटर द हॉल, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो आपके पास वैलिड पास होना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन, नेसेसरी, रूल भी मान लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वी मस्ट बी देयर इन टाइम, अदरवाइज वी विल मिस द बिगनिंग ऑफ द लेसन। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिए, इस सेंटेंस को पढ़कर आप इसमें ध्यान रखिए कि वी मस्ट बी देयर इन टाइम, हमें समय से पहले वहां पहुंचना है। अदरवाइज, अदरवाइज एक साथ लिखेंगे, वी विल मिस द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, हम उस लेसन की शुरुआत मिस कर देंगे, और शुरुआत मिस हुई तो सब कुछ खत्म। यहां पर देखिए, नो रूल ओनली इंपॉर्टेंट, फिर यहां मैं अपनी पर्सनल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऑब्लिगेशन बना रहा हूं कि ये सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुने, स्कूल 7:30 पहुंच जाएंगे, ठीक है, इन परिस्थितियों में वैलिड पास होना, ठीक है, वैलिड पास होना ये सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 7:30 स्कूल पहुंचना टीचर और स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, ये रूल है, ये नेसेसिटी होता है, ये ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे को क्लास में जल्दी पहुंचना है, नहीं तो मैं शुरुआत मिस कर दूंगा, ये सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट, कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये मेरी खुद की मजबूरी है, ये खुद की चाह है, मेरी खुद की इच्छा है, इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, तो इसीलिए मैंने जो है वो क्या है, इसके साथ मस्ट लगा दिया। वी मस्ट हैव एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड लेके जाना है, तो सभी को लेके जाना है, ऑब्लिगेशन, नेसेसरी, रूल है। एग्जाम में ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट मस्ट वॉश देयर हैंड बिफोर टेकिंग फूड, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टू मी भी है, और नेसेसरी, ऑब्लिगेशन होता है कि खाना खाने से पहले जो हम क्या करेंगे, हम अपने हाथ धोने हैं हमने खाना खाने से पहले। तो ये जो है ना, कई बार मस्ट का प्रयोग हम किसके लिए, ऑब्लिगेशन, सिर्फ इंपॉर्टेंट टू मी, सिर्फ मेरे लिए जो कोई कार्य इंपॉर्टेंट होता है तभी करते हैं, और ये इस तरह। अब देखिए, अगर ऑब्लिगेशन नेसेसिटी हो, ठीक है, नेसेसरी हो, कंपल्शन हो, एक और वर्ड जो मैं अगर डालूं, ठीक है, कंपल्शन अगर हो तो उसका पास्ट होता है हैड टू। वी हैड टू रीच स्कूल एट 7:30 AM। देखिए इसका, इसका यहां पर ये देखिए, वी मस्ट रीच अ स्कूल एट 7:30। ठीक है, ये क्या हो गया, हमें सही 7:30 स्कूल पहुंचना चाहिए, पहुंचना है हमें, इट इज नेसेसरी, ऑब्लिगेशन और रूल है ये। और कहता है पास्ट अगर बनाए तो वी हैड टू रीच स्कूल, पहुंचना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था। एक और सेंटेंस, आई मस्ट लीव नाउ, आई मस्ट लीव नाउ, इट्स 9, 9 बज गए, मेरे को अब जाना चाहिए। अब ये क्या है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसरी है, तो इसका पास्ट आई हैड टू लीव,
पास्ट क्या हो जाएगा, हैड टू। दूसरी बात, ऑब्लिगेशन नेसेसिटी रूल हो और इंपॉर्टेंट टू मी हो तो उसका पास्ट क्या होता है, हैड टू होता है। शुड हैव नहीं होता, मस्ट नॉट तो बिल्कुल नहीं होता, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रोहिबिशन के लिए हमने कहा कि मस्ट नॉट का प्रयोग होगा। समथिंग इज नॉट अलाउड, जब किसी चीज में हम कहें कि कहीं पर कोई चीज अलाउड ना हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जो टेक्निक्स देखते रहते हैं बहुत बार क्लासरूम के दौरान, हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी है किस चीज की, मॉडल से रिलेटेड। तो यहाँ ये एक और होता है कि जब कभी भी हम प्रोहिबिशन का प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती, ठीक है, नो अदर चॉइस, ठीक है, नो अदर चॉइसेस, कुछ नहीं होता। वी मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर, फूल नहीं तोड़ने, कोई चॉइस और है, पत्ते तोड़ लें सर, नहीं। वी मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर, नोटिस लगा हुआ है, हमें नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है, नॉट अलाउड है ये, और कोई चॉइस नहीं हमारे पास, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी तो नहीं करनी, देयर इज नो चॉइस। जर्दा लगा लें जी, नहीं लगाना, ठीक है, नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद देखिए मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास, एग्जामिनेशन के दौरान या क्लासरूम के दौरान मोबाइल फोन जो है वो नहीं अलाउड होंगे, कहीं गाना चल जाए कोई, चल छैया छैया वाला, तो मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास। अब देखो इसका पास्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे ये बात, बहुत ही अच्छा लग रहा है जो है वो ये चीज बताते हुए कि इसका पास्ट होगा कुडंट। जब जब हम मस्ट नोट यानी प्रोहिबिशन का प्रयोग करेंगे तो उसका पास्ट क्या होगा, कुडंट होगा, यानी वी कुड नॉट प्लक द फ्लावर्स, हम फूल नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि प्रोहिबिशन था, मनाही थी, नॉट अलाउड था, नो अदर चॉइस था, है ना। हाँ, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है ये, पेपर में बहुत काम आने वाला है ये। तो इसका मतलब वी मस्ट नॉट स्मोक हियर, वी कुडंट स्मोक देयर, ठीक है। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन द क्लास, मस्ट नॉट, ठीक है, यहां पर मस्ट का प्रयोग करना था, देखिए, ठीक है। यू मस्ट नॉट ब्रिंग मोबाइल इन द क्लास, वी कुड नॉट ब्रिंग मोबाइल इन द क्लास, कुछ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और डिडक्शन, देखिए क्या होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और डिडक्शन। वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, वी मस्ट हायर अ टैक्सी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी या फिर डिडक्शन कह लीजिए कि हम जो है वो लेट हो रहे हैं, इससे जो है वो हायर करने वाली परिस्थितियां क्या है, स्ट्रॉन्ग बन रही है, संभावना ये है कि हम जो है वो टैक्सी हायर कर लें तो जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखिए ही हैज़ 4 कार्स, उसके पास 4 कारें हैं, ही मस्ट बी ए रिच मैन, ही मस्ट बी ए रिच मैन, ही हैज़ 4 कार्स, उसके पास 4 कारें हैं, तो 4 कार होने के कारण मस्ट बी रिच वाली बात बनी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनी है, अंदाजा लगा रहे हैं। दे फेल्ड इन द एग्जाम, विद 4-5 लड़के 7 लड़के फेल हो एग्जाम, द एग्जाम मस्ट बी डिफिकल्ट, एग्जाम है ना डिफिकल्ट, शायद डिफिकल्ट था, तो हम डिडक्शन कर रहे हैं, मेकिंग डिडक्शन कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यानी हमने इस बात को पढ़ा तो ये स्ट्रॉन्ग बना, इस बात को पढ़ा तो ये स्ट्रॉन्ग बना, और इस बात को पढ़ा तो ये स्ट्रॉन्ग बना, ठीक है। इस बात को पढ़ा तो ये अंदाजा लगा, इस बात को पढ़ा तो ये अंदाजा डिडक्शन, और इस बात को पढ़ा तो ये अंदाजा हम लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका नेगेटिव जो होगा मस्ट हैव, वी आर गेटिंग लेट, ठीक है, वी वर गेटिंग लेट आना चाहिए था, वी वर गेटिंग लेट, वी मस्ट हैव हायर्ड अ टैक्सी, टैक्सी ले लेनी चाहिए थी। तो यहां पर क्या मस्ट हैव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आ जाएगा, पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का जो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान दीजिए इस बात को कि जैसे ही मस्ट बी ए रिच मैन, तो कई बार ऐसे कहते हैं ही इज ए रिच मैन, ही इज ए रिच मैन, अब इसमें कोई अंदाजा नहीं है, ही इज अ रिच मैन, वो रिच मैन है, इसमें क्या अंदाजा लगाना, यहां पर हमें पता नहीं है कि रिच है कि नहीं, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बना रहे हैं 4 कार देखकर, है उसके पास 4 कारें हैं, कल ये कार लेके आया था, आज वो कार लेके आया, ठीक है, पता नहीं मांग मांग के लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा, लेकिन हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये सारी बातें होती है किसकी, किसकी, मस्ट की। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे, ताकि परेशानियां जो है वो एग्जाम में नहीं आए, 4 यूज और 4 उसके नेगेटिव। और समझिए इस बात को, मस्ट का प्रयोग लास्ट में बता रहा हूं, मस्ट का प्रयोग वहां वहां होगा जहां पर हम जो क्या करेंगे, कंपल्सन होगा, नेसेसरी होगा, इंपॉर्टेंट टू मी होगा, लाइफ रिस्क होगा, बड़ा नुकसान हो रहा होगा, कुछ भी कह लीजिए,
कुछ भी एडवाइस के लिए, डिडक्शन के लिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी होता है ना काम, उस समय हम जो है वो मस्ट का प्रयोग करते हैं। एक बात सुनिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब होता है जैसे किसी को बर्थडे पार्टी में बुलाना है, भाई जरूर जरूर आना है तेरे को, देख भाई मैं केक नहीं काटूंगा तेरे बगैर, तो यू मस्ट अटेंड माय बर्थडे पार्टी। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ठीक है, इंटरनल मान लीजिए इसको। तो ये कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जब हम शुड, ought टू और उसके बीच में मस्ट का पास जो है हैव टू। एक और बात बताता हूं मैं आपको, जो मस्ट है, ठीक है, मस्ट जो है इसका सिमिलर जो है, सिनोनिम कह सकते हैं, या इसका जो है प्रेजेंट में जो सिमिलर है वो क्या होता है, हैव टू होता है। क्या होता है, हैव टू होता है, ठीक है। तो हैव टू और मस्ट दोनों सिमिलर होते हैं, इसीलिए जो है वो मस्ट का पास हैड टू होता है कंपल्सन के सेंस में। लेकिन ये जो है सिमिलर कब होगा, सिर्फ कंपल्शन या ओब्लिगेशन के सेंस में ही होने वाला है, याद रखेंगे। तो हम आगे आने वाले क्लासेस के दौरान शुड को पढ़ेंगे, ought टू को पढ़ेंगे, हैड टू को पढ़ेंगे, हैव टू को पढ़ेंगे, और विल, वुड, इस तरह के सभी डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को जो कंप्लीट करेंगे। आप यही ध्यान रखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रट लीजिए अच्छी तरीके से, फिर उसके क्वेश्चन कर लीजिए, इजी फील होगा एग्जाम में। और लास्ट में जो है वो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि एग्ज़ाम नज़दीक है, और एग्ज़ाम के अंदर जो पास होने के लिए हमें सिर्फ 90 नंबर चाहिए, है ना। कई लोगों के लिए सिर्फ है, कई लोगों के लिए ये 90 नंबर है, ठीक है। परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम एग्ज़ाम में 90 नंबर इसलिए ले जाएंगे क्योंकि हमारी प्लानिंग अच्छी है, हमने हमारे नीड के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ा है, यानी जो चीज़ें एग्जामिनेशन में हिट हो रही है वो बातें हमने पढ़ी है। अगर वीडियो देखकर जो है वो यूट्यूब वीडियो देखकर किसी ने अच्छे से प्लान करके अगर तैयारी कर रहे हैं, तो विद इन 25 डेज अपने पुराने नॉलेज को फुल्ली कवर करके एग्जामिनेशन में 90 नंबर वाला काम जो है वो अच्छे से हो सकता है। याद रखिए, स्मार्ट स्टडी कुछ और नहीं होती, सिर्फ यही होती है स्मार्ट स्टडी कि आप एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हो। कई पूछते हैं सर स्मार्ट स्टडी क्या होती है, स्मार्ट स्टडी करिए, एडवाइस करिए, उनसे पूछिए सर स्मार्ट स्टडी होती क्या है, वो बताएंगे स्मार्ट तरीके से पढ़ो, जो एग्ज़ाम डिमांड करता है सिर्फ वही पढ़ना, अच्छा पढ़ना, वो क्या होता है, स्मार्ट स्टडी होता है। तो आप शॉर्ट में पढ़िए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और इस तरह से बातों को जो है वो, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें चलते चलते ये करनी है, जैसे यूट्यूब वीडियोस जो है, ये हम सोते समय, यानी जब नींद नहीं आ रही होती है उस समय हमने देख लिया, हम पढ़ लिए, अब सो रहे हैं, तब कहीं जा रहे होते हैं, कहीं बस में जा रहे होते हैं, उस समय इस टाइम का प्रयोग करेंगे और इजी वे में पढ़ेंगे, याद करेंगे, और एग्जामिनेशन जो है वो नज़दीक है, परेशान नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है टेंशन का नहीं आना, आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, और अच्छे से मैनेज करिए समय को, और शेयर सब्सक्राइब जो है चलता रहना चाहिए। आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और कमेंट के माध्यम से, कई गुरुजी कह रहे सर मॉडल कराना है, मॉडल कराना है, हमने शुरू कर दिया है, और अब खुश हो जाइए बस। मिलते हैं अगले क्लास में।